हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगातार देखा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरी अगर प्रक्रिया देखा जाए तो इसमें काफी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ इसमें ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती हमेशा चर्चा में बना रहता है। आगामी शिक्षक भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन अभी पुरानी ही भर्ती जो है उसमें ही कुछ न कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि इनका जो कहते हैं ना कि हर दिन कुछ न कुछ ये चर्चा में बने रहते हैं। जैसे उसी में एक देखा जाए तो अभी हाल ही में प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला देखा गया, जिसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। पहले तो देखेंगे कि जजमेंट क्या है, फिर देखेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या था, और फिर देखेंगे कि जो भविष्य में बच्चे इन सारी चीजों से सीख लें, यानी कि जो गलती इन बच्चों ने किया था वो आगे जो भविष्य में आने वाले भावी शिक्षक हैं वो कम से कम इस गलती को न करें। जैसे कि अभी देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तय तिथि के बाद भर्ती के योग्य हुए शिक्षक बर्खास्त हो गए। मतलब इतने साल 2019 से अगर हम देखें तो अभी तक 2018 में ये फॉर्म आया था, आपके दिसंबर में पूरी फॉर्म वगैरह फिलअप कर लिया गया था। उसके बाद बहुत फटाफट महीने दिन के अंदर ही पेपर हुआ और बहुत जल्दी जल्दी ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हुई। उतने साल के बाद यदि आप शिक्षक हैं और अचानक से ऐसी चीजें आपके सामने आ जाए कि आपको सीधे बर्खास्त कर दिया जाए, तो देखा जाए तो हमारे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से देखा जाए तो काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। अब उन्हीं में से कुछ ऐसा है, लगभग 7,000 शिक्षक ऐसे थे जिनमें देखा गया, जैसे अक्सर मैं आपको कहती हूँ, जैसे कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम मैं अपेयरिंग में हूँ, मैं फॉर्म भर सकती हूँ क्या? तो मैंने हमेशा से आपको यही राय दी थी कि जिस दिन लास्ट डेट रहे, अगर आपके पास सारी डिग्री कंप्लीट है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तभी वो मान्य है, अन्यथा नहीं है। अब उसी तरह क्या था, आइए थोड़ा सा देखते हैं। जब ये आवेदन आया था तो इसकी अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2018, जिसमें से आपके हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि 22 दिसंबर 2018 के बाद आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त की थी, उनकी मतलब जिन्होंने नहीं प्राप्त की थी उनकी जो आपकी सेवाएं हैं वो समाप्त होंगी। अब जैसे कैसे, तो जैसे देखिए, यदि किसी बालक ने 22 दिसंबर 2018 को फॉर्म फिलअप किया, लेकिन अचानक से जब बीटीसी वो कर रहा था, डीएलएड कर रहा था, तो उसका एक पेपर में बैक हो गया। तो उसको यह अनुमान था कि भाई पेपर में बैक है, लेकिन जब तक हम पेपर देंगे, भर्ती प्रक्रिया होगी, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक तो मेरा जो है बैक पेपर हो भी जाएगा और उसका परिणाम भी आ जाएगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया कम से कम 6 महीना एक समय लगता है। तो बालक ने, भाई जितने भी आपके शिक्षक वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने यही सोचा होगा कि चलो फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद देखेंगे क्या है। और ये था क्या था, तो उनका किसी पेपर में बैक रहा होगा, और ऐसे कई बच्चे थे, लगभग 7,000 ऐसे शिक्षक थे, है ना। तो देखिए, इसमें हाई कोर्ट ने भी ये स्पष्ट आदेश जारी किया है कि तय तिथि के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं है। यानी तय तिथि, यानी चाहे बैक पेपर हो, आपका कुछ भी हो, चाहे बैक पेपर ही क्यों ना हो, जिस दिन अंतिम तिथि आपकी है फॉर्म की, तब तक आपका रिजल्ट वगैरह सब आ जाना चाहिए। यानी कि जितना भी फॉर्म में न्यूनतम अर्हता है, आपका अंतिम तारीख तक पूर्ण कर लेनी चाहिए। अब जिसमें से यही चीजें हुई कि
कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे कि 22 दिसंबर 2018 लास्ट डेट थी, लेकिन किसी उनके पेपर में, डीएलएड में किसी पेपर में बैक लगा होगा और ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर लिया। यहां तक कि उसी जब ये प्रक्रिया भर्ती की चल रही थी तभी उनका रिजल्ट आ गया और वो चयनित भी हुए और आज तक नौकरी भी करते आए हैं। अब ये चीजें हैं कि नौकरी वो करते आए हैं। तो जिसमें ये क्या था, अगर हम कायदे से देखें तो ये अंतिम तिथि है, इसके तक, जिस दिन अंतिम तिथि है उस दिन तक आपके पास जो मेन न्यूनतम मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन? यही कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में आपके पास जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो प्राथमिक में बीएड भी सम्मिलित था और बीटीसी या डीएलएड वाले भी सम्मिलित थे। तो भाई न्यूनतम तो यही है ना कि आपके पास जो ये डीएलएड, बीटीसी, बीएड, इसकी डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए जब लास्ट डेट थी तब तक। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे शिक्षक थे जो जिनके पास नहीं थी, उसका रिजल्ट अंतिम तिथि के बाद आया है। अब जाहिर सी बात है कि बैक पेपर जब हुआ होगा, परिणाम हुआ होगा, यानी कि वो चयनित होने के दौरान उनके पास जो मेन शैक्षिक डिग्री थी वो चयनित होने के बाद उनके पास वो आई है। यही ग्राउंड था जिसमें ये जजमेंट दिया गया है कि आपने तो अंतिम तिथि के बाद जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता थी, आपने तो अंतिम तिथि के बाद आपने उसे पाया है। आप अंतिम तिथि तक, इसका मतलब आप योग्य नहीं थे, क्योंकि आपने तो, आपकी जो डीएलएड बीटीसी की डिग्री है वो तो चयन होने के बाद आपकी कंप्लीट हुई है, पहले नहीं थे आप, या अंतिम तिथि तक नहीं थे। यही मेन ग्राउंड था जिसमें लगभग 7,000 ऐसे शिक्षक पाए गए जिनकी डिग्री कब कंप्लीट हुई? अंतिम तिथि, यानी कि जो ये अंतिम तिथि थी इसके बाद उनकी डिग्री कंप्लीट। और ऐसा इसका कारण ये था कि उनका किसी पेपर में बैक लग जाना। अब चलिए, हमारे मन में अब कई ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे इसी में लिखा हुआ है कि निर्धारित सीमा 22 दिसंबर 2018 के बाद अहर अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी चयन समिति की है, इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें दोषी कौन है भाई? तो उन विद्यार्थियों की तो कोई गलती नहीं थी इसमें। तो अगर देखा जाए तो ये अधिकारी और कर्मचारी अगर वो पहले से ही जांच कर लिए होते तो इतना समय न गुजरता। अब देखिए, इसमें कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो कुछ हमारे दिमाग में ऐसे आते हैं। पहला तो मोटा मोटी अगर देखें तो शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी जिन्होंने अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक आवश्यक शैक्षिक या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि बैक पेपर था, आपने चयन होने के बाद आपने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की है। यह निर्णय क्यों लिया गया? तो भाई इसके पीछे कारण है। हम चाहते तो भाई 4 साल आपने नौकरी की, 5 साल ठीक है, लेकिन ये उनके साथ नाइंसाफी थी। अगर हम इसका पॉजिटिव वे में देखें, अगर हम इसका सकारात्मक पक्ष देखें तो ये है कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन हो रहा है। जो पहले से ही पास थे, जिनके पास सब कुछ चीजें हैं, वो अलग बात है कि गुणांक में, मेरिट में वो कम हो गए, लेकिन जब अगर हम देखें तो न्यूनतम शैक्षिक या प्रशिक्षण अर्हता उनके पास पहले से ही था। अगर ये चयनित ना होते तो कहीं ना कहीं उनका नंबर आता। तो पहला तो अगर हम देखें तो एक सकारात्मक पक्ष इस निर्णय का ये है। दूसरा देखा जाए तो आपका क्या हुआ, तो ये निर्णय इसलिए लिया गया कि ये उन बच्चों के अधिकारों के लिए लिया गया। और दूसरा देखा गया कि नियमों का उल्लंघन है ये। भाई जब नियम ये बनाया गया है कि जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो साफ तौर पे लिखा होता है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जितने भी अनिवार्य शैक्षिक या प्रशिक्षण अर्हता है वो कम से कम आपके पास पूरा हो, तो ये तो नियमों की उल्लंघन था कि न होते हुए भी किस तरह से चयन हो गया। अब ये क्या ही है। तो भाई ये निर्णय इसलिए आवश्यक था। तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पक्ष ये।
नकारात्मक, अब इस निर्णय का नकारात्मक पक्ष क्या है? नकारात्मक पक्ष ये है कि परिवारों पर आर्थिक और मानसिक आघात है ये। अब इतने दिन से हमारी पूरी प्रॉपर हमने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि हमें तो ये पता था ना कि हम तो सेलेक्ट हो गए, अब हम क्यों पढ़ेंगे। अब हमारी पढ़ाई से पूरे 4 सालों में टच खत्म हुआ। अब चाह करके भी हमारी होश, चाह करके भी अब वो हिम्मत नहीं आ पाएगा कि हम 4 साल, क्योंकि 4 साल से तो हम सैलरी ले रहे थे, तो अब एक तरह से पढ़ाई से टच छूट जाना, और अचानक से अगर आपको बर्खास्त किया जाए तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक बोझ, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके से। दूसरा देखा जाए प्रशिक्षण प्राप्त करने में देरी, यानी कि गलती तो उनकी नहीं है ना। अगर देखो नकारात्मक में हमने नकारात्मक पक्ष भी देखा, अब पॉजिटिव भी देख लेते हैं। गलती उन बच्चों की क्या थी? उन बच्चों की गलती ही नहीं थी। ये तो आज भी जैसे मेरे यही दृष्टि लर्निंग ऐप पर एक बच्चा है, वो बीटीसी कर रहे हैं, वो हमारे सीटेट बैच के हैं। तो जूम सेशन हो रहा था तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने ये बताया कि वो जिस अपने इधर से ही है ना, यूपी से ही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ही, उन्होंने बोला कि मैम हमारा जो बीटीसी का पेपर है वो 7-8 महीने की देरी से हो रहा है। यानी कि जो कैलेंडर है 2 साल में आपका डीएलएड बीटीसी पूरा हो जाना चाहिए, वहां 3-3 साल लग जा रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो उन विद्यार्थियों की नहीं थी ना। अगर उनका बैक लगा, सब कुछ ठीक है, अगर कैलेंडर यानी कि अगर जल्दी से जल्दी उस विश्वविद्यालय ने या उस कॉलेज ने जल्दी से जल्दी पेपर करा के परिणाम जारी कर दिया होता, तो आज ये उन बच्चों के साथ इस तरह से चीजें नहीं होती। तो इसका मतलब कि प्रशिक्षण प्राप्त करने में देरी, यानी कि जो बैक पेपर हुआ था उसका परिणाम आने में देरी, या फिर बैक पेपर के होने में देरी, तो ये बच्चों की तो गलती नहीं थी ना, ये तो उस विश्वविद्यालय और उनकी गलती थी जो ये पेपर कंडक्ट कराते हैं। शिक्षा व्यवस्था में प्रभाव अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में प्रभाव, अचानक से इतने शिक्षकों को अचानक से आप बर्खास्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। अचानक से इतने टीचरों की कमी हो जाएगी। वो तो अलग बात है कि बार बार जो है मंत्रियों का बयान आता है कि भाई हमारे पास शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, तो अब उनसे हम क्या ही कहें। तो अब लेकिन फिर भी अचानक से इतने शिक्षक बर्खास्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अचानक से इतने शिक्षकों की विद्यालय में कमी हो जाएगी। तो देखा जाए तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों है पक्ष देखा जाए, लेकिन ओवरऑल विद्यार्थियों की गलती नहीं है ये उन अधिकारियों की गलती है। तो इसमें क्या है कि क्या चीजें, अब आप कहोगे कि मैम क्या इसमें कोई रास्ता हो सकता है, तो इसमें यह है कि यदि हम उन बालकों को जिनका वाकई में विश्वविद्यालय या इन चीजों की देरी के कारण उनका बैक पेपर होने में, रिजल्ट आने में अगर देरी है तो उन्हें रियायत देनी चाहिए। और दूसरी चीज, जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई इसमें तो अधिकारी दोषी है कि नहीं है। मतलब इतने साल से आप क्या वेरीफाई कर रहे हैं, क्या वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन क्या होता है भाई? 4 साल से वेरिफिकेशन ही पूरा नहीं होता है। मतलब ना रिजल्ट वेरीफाइड होता है ना सीटेट। अब बिहार में ही देख लीजिए कितने लोगों का सीटेट में अंक कम था, सेलेक्ट हो चुके थे। मतलब कैसे हो जाते हैं सेलेक्ट? आप विश्वविद्यालय में या कॉलेज में आप इसका मतलब कि जल्दी वेरीफाई ही नहीं करते हो, मतलब इतनी प्रक्रिया लेट है कि मतलब आप वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो कि वाकई में अगर यही उन विद्यार्थियों का हाल फिलहाल में ही वेरिफिकेशन हो गया होता तो आज इतनी देरी नहीं होती। और इतनी देरी नहीं होती, वो मानसिक रूप से ये आश्वस्त रहते कि ठीक है भाई मेरा बैक पेपर रिजल्ट नहीं आया, चलो ठीक है, नहीं हुआ, अगली भर्ती में देखेंगे। तो इसमें तो दोषी अधिकारी है ना, विद्यार्थियों की गलती कहां है इसमें? तो कुल मिलाकर के अब आगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बस इतना बता दूं कि सोच समझ के फॉर्म भरा करिए, क्योंकि भले 4 साल 5 साल नौकरी कर लेंगे, सैलरी आ जाएगी, लेकिन अगर कुछ भी हुआ
तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पर ही गाज गिरनी है। सोच समझ के फॉर्म भरिए। साथ में जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि है, भले कभी कभी आवेदन बढ़ा भी दिया जाता है, तो बढ़ाने के बाद वाला जो आवेदन तिथि है, तब तक जितना भी आपके न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है आप पूरे कर लेने होने चाहिए। चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीटीसी, डीएलएड, बीएड हो, कुछ भी हो, कोई क्वालिफिकेशन हो, जितनी डिमांड कर रहा है आपका फॉर्म या आपकी भर्ती जितनी डिमांड कर रही है, वो आप अंतिम तिथि तक आपके पास पूरा होना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर उसने अपेयरिंग कह दिया तो कह दिया, लेकिन वो लोग फॉर्म में लिखे रहते हैं कि जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि है तब तक आपके पास ये पूरी डिग्री होनी चाहिए। आप बाद में कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन आवेदन ये भी नहीं कि आप पेपर जब देने जा रहे हैं तब, नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो आगे बच्चे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे आने वाले भावी शिक्षक हैं, वो इस चीज पर ध्यान रखें। कभी कभी कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ कभी कुछ हो जाता है तो उससे अपने भविष्य में कुछ ना कुछ सीख मिलती है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे फिर से कोर्ट जाएंगे ही 100%, है ना, या तो पुनर्विचार याचिका देंगे, रिव्यू कराएंगे, अब वो अलग बात है। लेकिन अभी हम जो आगे आने वाले बच्चे हैं ये उनके बारे में है कि आप लोग कहीं ये गलती नहीं, मतलब आप लोग तो कहीं ये गलती नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो मत करिए। अब आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये दृष्टि आईएएस का टीचिंग एग्जाम चैनल है, और दृष्टि आईएएस पर भी टीचिंग के सारे कोर्सेज चलते हैं, लेकिन दृष्टि लर्निंग ऐप पर चलते हैं। तो अब ऐसे ही चीजों पर फिर देखते हैं अब इसमें चीजें और क्या निर्णय आता है। अभी तो फिलहाल में ये निर्णय आ गया है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।